प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 देव। देव जो थे रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। कुछ विद्वान इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे मानते हैं। देव भी अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह दरबारी कवि थे, यानी इन्होंने भी अपना जो समय है कहाँ बिताया था, राजाओं के आश्रय में रहकर, यानी राजाओं के दरबार में रहकर अपना समय बिताया था। देव को दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि कई विषयों का क्या था, ज्ञान था, यानी आदि कई विषयों के जानकार थे। देव की रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख व उपलब्ध रचनाएं के नाम इस प्रकार है। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देव चरित्र, अष्टयाम, प्रेम तरंग, रस विलास आदि देव की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1824 में हुई थी। अब है, ये था देव का जीवन परिचय। अब है पाठ देव, जिसमें देव ने पाठ परिचय, इसमें श्री कृष्ण के देव ने 3 छंद है, जिसमें से प्रथम छंद में देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, यानी श्री कृष्ण को किसके समान बताया, ब्रज के दूल्हे के समान बताया है, जो सदा ही सबको क्या देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। द्वितीय छंद में देव ने बताया है कि एक गोपी जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रसधारा में इस तरह फंस गई है कि वह श्री कृष्ण के प्रेम से निकल पाने में क्या है, असमर्थ है। यानी गोपी की वर्णन एक मधुमक्खी से की है। जिस प्रकार एक मधुमक्खी शहद में डूब जाती है, उस शहद से निकलना उसके लिए क्या होता है, असमर्थ होता है। उसी तरह एक गोपी भी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम रस में इस तरह डूब गई है कि उसका उस प्रेम से निकलना असंभव सा है। और तृतीय छंद में एक सखी अपनी सखी से अपने स्वप्न का वर्णन करती है कि वह कहती है कि स्वप्न में क्या है, श्री कृष्ण मुझसे मिलने के लिए आए थे और वह मुझसे कहते हैं कि चलो अपन झूला झूलने चलते हैं। जैसे ही वो उसके श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए उठती है तो उसकी नींद खुल जाती है और देखती है कि ना श्री कृष्ण है और ना ही घनश्याम, यानी बादल, ना ही घनश्याम है और ना ही बादल है, और उसकी आंखों से क्या बहने लगते हैं, अश्रु बहने लगते हैं। अब है पाठ पहला छंद इस प्रकार है। पाइनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनी मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये उलसे वन माल सुनाही, माथे किरित बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। यानी श्री कृष्ण के किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कवि देव ने। उन्होंने बताया है कि देख, श्री कृष्ण के पैरों में पाइनी नुपुर, पाइनी यानी पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, यानी उन्होंने पैरों में क्या पहन रखी, एक सुंदर घुंघरू वाली पायल पहन रखी है। और उसकी ध्वनि कैसी, उसकी ध्वनि कैसी लग रही है, बिल्कुल मधुर ध्वनि लग रही है। जब वो चलते हैं तो जो वो पायल के जो घुंघरू बजते हैं तो उसकी ध्वनि एकदम मधुर लग रही है। कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, कटी यानी कमर, किंकनी यानी करधनी, कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। और कमर में उन्होंने क्या पहन रखा है, करधनी पहन रखी है, और उसकी भी क्या सुनाई दे रही है, मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरे अंग यानी सांवरे शरीर पर, पटपीत, पीत यानी पीले, पट यानी वस्त्र, यानी उन्होंने शरीर पर क्या धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। ये उलसी वन माल सुहाई, ये मतलब कंठ या गले में उन्होंने वन फूलों की बनी हुई माला क्या है, पहन रखी है। माथे किरीट, और उनके सिर पर क्या सुशोभित हो रहा है, मुकुट सुशोभित हो रहा है। और श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं, बड़े बड़े और चंचल नेत्र हैं। मंद हसी मुख चंद जुनाई, और उनके चेहरे की जो मंद मंद मुस्कान है वो किसके समान लग रही है, जुनाई यानी चांदनी, चंद्रमा की चांदनी के समान लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर,
श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, यानी वो किसके, इस जग रूपी जो मंदिर है, जग यानी संसार, इस संसार को क्या बताया है कवि ने कि क्या बताया, एक मंदिर के समान बताया है कि वे संसार रूपी मंदिर में एक सुंदर दीपक के समान प्रकाशवान हो रहे हैं। जिस प्रकार दीपक को जलाने से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी दीपक, इस संसार रूपी मंदिर में वो किसके समान हो लग रहे हैं, एक दीपक के समान प्रकाशित हो रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे, यानी उनकी जो वेशभूषा है उसको देखकर लग रहा है कि श्री कृष्ण क्या है, एक दूल्हे का वेश धारण कर रखा है और वह सबको कैसे लग रहे हैं, सुख देने वाले लग रहे हैं, यानी सबके सहायक और सबके कष्टों को हरने वाले हैं। यह था प्रथम छंद।